जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है सीबीआई क्लासेस में। कल की वीडियो में हम लोगों ने सोशल साइंस का मॉडल सेट दूसरा देखा था 1 से 40 तक। आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं 40 के बाद वाले क्वेश्चन। तो चलिए देखते हैं क्या है 41वां क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन दिया गया है 41वां क्वेश्चन, गरीबी की तुलना किस अर्थशास्त्री ने कैंसर रोग से की है? मार्शल ने की है, या फिर कुजनेत्स ने की है, या फिर पीगू ने की है, या फिर एडम स्मिथ ने की है। तो 41वां का जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी है, कुजनेट्स ने की है, कुजनेट्स। अगला क्वेश्चन दिया गया है, मानव विकास सूचकांक में इनमें से किसे सम्मिलित किया गया है? जीवन प्रत्याशा को, या फिर शिक्षा प्राप्ति को, या फिर जीवन स्तर, या फिर इनमें से सभी। तो 42वां जो क्वेश्चन हो जाएगा उसका आंसर है ऑप्शन बी, शिक्षा प्राप्ति। मानव विकास सूचकांक में किसे सम्मिलित किया गया है? शिक्षा प्राप्ति को। अगला क्वेश्चन दिया गया है, भारत में आर्थिक नियोजन का काम कौन सी संस्था करती है? योजना आयोग करती है, या फिर राष्ट्रीय विकास आयोग, या फिर नीति आयोग, या फिर भारतीय रिजर्व बैंक। तो 43 का जो सही आंसर है ऑप्शन सी है, नीति आयोग करता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी? पीसी महालनोबिस ने, या फिर दादा भाई नौरोजी ने, या फिर BKRV राव ने, या फिर मोतीलाल नेहरू ने। तो 44 का जो सही आंसर है ऑप्शन बी है, दादा भाई नौरोजी ने लिखी है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, स्वीडन की मुद्रा क्या है? डॉलर है, पाउंड है, क्रोना है, या फिर रियाल है? तो स्वीडन की जो मुद्रा है वो क्रोना है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन भारत का सर्वोच्च बैंकिंग संस्थान है? तो भारतीय रिजर्व बैंक सर्वोच्च बैंकिंग संस्थान है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, मानव के सर्वांगीण विकास एवं सामाजिक आर्थिक विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या है? पूंजी है, धन है, जनसंख्या है, या फिर शिक्षा है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, पूंजी है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, इनमें से कौन भारतीयों के जीवन निर्वाहन का मुख्य साधन है? उद्योग धंधे हैं, व्यापार है, कृषि है, या फिर विनिर्माण है? तो 48 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कृषि है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, प्राथमिक क्षेत्र में कौन सी आर्थिक क्रिया शामिल है? खनन है, संचार है, विनिर्माण है, या फिर यातायात है? तो प्राथमिक में खनन शामिल है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, सोने के आभूषणों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए किस मानक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? तो ISI मार्क, या फिर एग मार्क, या फिर हॉल मार्क, या फिर इनमें से सभी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हॉल मार्क। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किस संस्था का गठन 1954 में किया गया? योजना आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद, राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन, या फिर केंद्रीय सांख्यिकी संगठन? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राष्ट्रीय विकास परिषद। अगला क्वेश्चन दिया गया है, मौसमी बेरोजगारी पाई जाती है सेवा क्षेत्र में, कृषि क्षेत्र में, औद्योगिक क्षेत्र में, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो मौसमी और बेरोजगारी जो पाई जाती है वो कृषि क्षेत्र में पाई जाती है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का गुण है निजी लाभ, मूल्य तंत्र, साधनों का निजी स्वामित्व, इनमें से सभी? तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का जो गुण है
साधनों का निजी स्वामित्व हो जाएगा सही आंसर ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, तरुण भारत संघ का संबंध किस राज्य से है? राजस्थान से है, गुजरात से है, पंजाब से है या फिर महाराष्ट्र से है? तो 54 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राजस्थान से है। अगला क्वेश्चन है, रूस के सहयोग से किस विद्युत संयंत्र का निर्माण किया गया है? कैगा परमाणु विद्युत गृह या फिर कुडनकुलम परमाणु विद्युत गृह या फिर कलपक्कम परमाणु विद्युत गृह या फिर नरौरा परमाणु विद्युत गृह? तो 55 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कुडनकुलम परमाणु विद्युत गृह। अगला क्वेश्चन दिया गया है, प्रारंभिक जीविका कृषि को किस नाम से भी जाना जाता है? झूम, पलामू, पालमू, पामलू है, पामलू। ऑप्शन सी है दीपा, ऑप्शन डी है इनमें से सभी। तो 56 का सही आंसर है ऑप्शन डी, इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन है, डेक्कन ओडेसी किस राज्य में चलाई जा रही है? केरल में, महाराष्ट्र में, आंध्र प्रदेश में या फिर तमिलनाडु में? तो 57 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, महाराष्ट्र में। अगला क्वेश्चन है, भारत में वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? 1953 में, 1950 में, 1948 में या फिर 1964 में? तो 58 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1953 में किया गया। इंदौर बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? ओडिशा में, कर्नाटक में, गोवा में या फिर तमिलनाडु में? तो 59 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, तमिलनाडु में स्थित है इंदौर बंदरगाह। बिहार की प्राचीनतम नदी घाटी परियोजना है? सोन नदी घाटी परियोजना, कोसी नदी घाटी परियोजना, गंडक नदी घाटी परियोजना या फिर इनमें से कोई नहीं? तो 60 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सोन नदी घाटी परियोजना। अगला क्वेश्चन है, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड में, पश्चिम बंगाल में या फिर ओडिशा में? तो 61 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उत्तराखंड में है नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान। अगला क्वेश्चन दिया गया है, चिपको आंदोलन की शुरुआत किसने की? सुंदरलाल बहुगुणा ने, अमृता देवी ने, मेधा पाटकर ने, कैलाश सत्यार्थी ने? तो 62 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सुंदरलाल बहुगुणा ने चिपको आंदोलन की शुरुआत की। बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है? 15%, 20%, 28% या फिर 7%? तो बिहार में जो है भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव 7% है। इनमें से कौन कार्बनिक खनिज नहीं है? बिटुमिनस, खनिज तेल, प्राकृतिक गैस या फिर इनमें से सभी? तो कार्बनिक खनिज नहीं है, प्राकृतिक गैस, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। सीमेंट उद्योग का कच्चा माल कौन है? चूना पत्थर, बॉक्साइट, ग्रेनाइट, लौह अयस्क? तो 65 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, चूना पत्थर सीमेंट उद्योग का कच्चा माल है। भारत का पहला तेल शोधक कारखाना कहाँ है? मुंबई में, मथुरा में, डिगबोई में या फिर हल्दिया में? तो 66 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, डिगबोई में है भारत का पहला तेल शोधक कारखाना। मुंबई हाई प्रसिद्ध है कोयले के निर्यात हेतु या फिर तेल शोधन हेतु या फिर खनिज तेल हेतु या फिर परमाणु शक्ति हेतु? तो 67 का सही आंसर है ऑप्शन सी, खनिज तेल हेतु मुंबई हाई प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है, भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसल कौन है?
तो भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसल जो है वो चावल है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जूट उत्पादन में कौन देश अग्रणी है? चीन है, बांग्लादेश है, संयुक्त राज्य अमेरिका है या फिर भारत है? तो जूट उत्पादन में जो अग्रणी है वो भारत है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, इन राज्यों में कौन लौह अयस्क का अग्रणी उत्पादक है? ओडिशा है, छत्तीसगढ़ है, कर्नाटक है या फिर झारखंड है? तो 70 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, झारखंड है। इन राज्यों में कौन लौह अयस्क का अग्रणी उत्पादक है? देखो झारखंड में मुझे कन्फ्यूजन है, इसलिए आप इसको सर्च जरूर कर लेना, कहीं एनसीईआरटी में जरूर मिला लेना। तो अगला क्वेश्चन है, किसे बिहार का रेशम नगर कहा जाता है? पटना को, दरभंगा को, कटिहार को या फिर भागलपुर को? तो 71 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, भागलपुर को कहा जाता है। अगर जो 70 का किसी को आंसर पता है तो वो कमेंट में ज़रूर कर देना, मैं उसे पिन कर दूंगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, बिहार की अर्थव्यवस्था में किस क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान है? कृषि का है, उद्योग का है, सेवा का है या फिर शिक्षा का है? तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, कृषि का है। बिहार की अर्थव्यवस्था में किस क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान है? तो कृषि का है। बिहार की बड़ी त्रासदियों में से एक है सूखा या फिर बाढ़, भूस्खलन या फिर चक्रवात? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बाढ़। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, बाढ़। कुसहा तटबंध किस नदी पर है? कोसी पर है, गंडक पर है या फिर दामोदर पर या फिर गंगा पर है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कोसी पर है कुसहा तटबंध। अगला क्वेश्चन दिया गया है, सतलज नदी पर कौन सा कृत्रिम जलाशय बनाया गया है? नागा अर्जुन सागर, पंत सागर, सरदार सरोवर या फिर गोविंद सागर? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नागा अर्जुन सागर। आपदा प्रबंधन का प्रमुख घटक कौन है? स्थानीय स्वशासन, स्वयंसेवी संगठन, गांव मोहल्ले के लोग या फिर इनमें से सभी? तो 76 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी। सुदूर संवेदी उपग्रह का प्रयोग किस लिए किया जाता है? दूर संचार के लिए, संसाधनों की खोज के लिए, मौसम विज्ञान के लिए या फिर इनमें से सभी? तो 77 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी। 26 दिसंबर 2004 को विश्व के किस हिस्से में भयंकर सुनामी आया था? अरब सागर में, अटलांटिक महासागर में, हिंद महासागर में या फिर प्रशांत महासागर में? तो 78 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हिंद महासागर में आया था। अगला क्वेश्चन है, भारत में अत्यंत विनाशकारी भूकंप आया था 1934 में, 1948 में, 1967 में या फिर 1990 में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1934 में। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सुनामी किस भाषा का शब्द है? हिंदी का है, अंग्रेजी का है, जापानी का है या फिर अरबी का है? तो सुनामी जो है वो जापानी भाषा का शब्द है। आज की वीडियो में ये मॉडल सेट दूसरा समाप्त होता है। कल की वीडियो में हम लोग देखेंगे मॉडल सेट तीसरे को, इसलिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।